Hello everyone, welcome back to Ruchi HR channel once again. This is your channel where we talk about career, clarity and anything and everything in between. So let's start with our new topic today, how to read an offer letter. What are the clauses that are mentioned in offer letter? Offer letter को कैसे पढ़ें, उसमें कौन कौन से clauses mention है and decoding the typical terms like probation period, CTC, bond और non-compete clause. इन सब चीजों के क्या मतलब है और ये क्या इम्पैक्ट डालेंगे इन योर एक्सपीरियंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड जब आप करियर स्विच करोगे, जब आप यहाँ से छोड़ के जाओगे तो क्या इम्पैक्ट डलेगा इन क्लॉजेस की वजह से, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सीटीसी पे। सीटीसी क्या होती है? नेम इटसेल्फ सेज कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि जब कंपनी आपको हायर कर रही है अपने पेरोल पर तो उसको एक एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? आपकी सैलरी इन्वॉल्व है, ग्रेचुटी मिलती है, पीएफ होता है, इंश्योरेंस होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कंपनी आपको देती है, जिसके लिए उसको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। वो आपकी सैलरी में इंक्लूड करके जिस अमाउंट पे पहुंचती है उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपको हायर करने के लिए कंपनी ने उतना स्पेंड किया है, वो आपकी सीटीसी बन जाती है। Nowadays all the companies talk about CTC। जब आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और सैलरी के अलावा कोई बेनिफिट वहां पर है नहीं, तभी आपकी सीटीसी और इनहैंड सेम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। सीटीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? बेसिक सैलरी, एचआरए अलाउंस, कन्वेंस, स्पेशल अलाउंस, फ्लेक्सी पे, प्लस पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, एनी बेनिफिट दैट कंपनी गिव्स यू। इनफैक्ट बहुत बार कंपनी जब आपको ऑन साइट ट्रेनिंग के लिए भेजती हैं, यानी कि आप कहीं सिटी से दूर जाके ट्रेनिंग ले रहे हो, वहां पे आपका अकोमोडेशन है, वहां पे ट्रेनिंग का एक हेवी कॉस्ट आता है, वो भी सीटीसी का पार्ट मानती है। तो इसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा। जब आप सैलरी के बारे में डिटेल पूछोगे, ब्रेकअप के बारे में डिटेल पूछोगे, यू शुड डेफिनेटली आस्क कौन से कंपोनेंट मुझे मंथली इन हैंड मिलेंगे, कौन से कंपोनेंट मुझे ईयरली मिलेंगे, इफ देयर इज एनी। फॉर एन एग्जांपल बोनस ईयरली मिलता है। जब आप कंपनी को छोड़ोगे आपको क्या अमाउंट मिलेगा, वो रिटायरल बेनिफिट्स होते हैं, तो वो मुझे कब मिलेंगे, क्या क्लॉज है, क्या रिटायरल बेनिफिट मुझे 5 साल से पहले भी मिल सकते हैं, 2 साल में मिलेंगे या 10 साल में मिलेंगे। सब कंपोनेंट के डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। कौन कौन से कंपोनेंट के क्या क्या मीनिंग है, इसके बारे में जानिए अपने एचआर से और डिटेल में बात कीजिए। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड होता क्या है? प्रोबेशन एक क्लॉज है जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के एग्रीमेंट में 3 मंथ 6 मंथ्स लिखा होता है। बहुत सारे ऑफर लेटर में लिखा होगा योर प्रोबेशन पीरियड इज 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। प्रोबेशन पीरियड से क्या होता है? नोटिस पीरियड शॉर्ट हो सकता है, सर्टेन बेनिफिट्स हैं जो आपको कंफर्म होने के बाद मिलेंगे। प्रोबेशन पीरियड में मतलब होता है आप एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय अभी नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको जो कंफर्म्ड एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, प्लस आपका नोटिस पीरियड शॉर्ट हो सकता है। इसको और ज्यादा जानने के लिए क्या करेंगे? अपने एचआर से बात करेंगे, मेरा प्रोबेशन पीरियड क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, कंफर्म होने की क्या फॉर्मेलिटी है और कौन कौन से बेनिफिट्स ऐड होंगे जब ये प्रोबेशन पीरियड एंड हो जाएगा। प्रोबेशन पीरियड रखने का मतलब ही यही, आप कंफर्म नहीं हो, कंफर्म हो गए तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। हो सकता है आपको लीव ज्यादा मिलने लग जाए, हो सकता है आपको सर्टेन ऐसे बेनिफिट्स मिले जो वो खाली कंफर्म्ड एम्प्लॉय को देते हैं, नॉट टू द एम्प्लॉयज हु आर इन प्रोबेशन पीरियड। तो ये जरूर चेक करें। नंबर 3 पे हम आ जाते हैं, बॉन्ड और सर्विस एग्रीमेंट। बहुत सारी कंपनीज में ऑफर लेटर में एक टर्म मेंशन होती है मिनिमम सर्विस एग्रीमेंट या लिमिटेड सर्विस एग्रीमेंट। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप एक सर्टेन पीरियड से पहले कंपनी को नहीं छोड़ सकते, और अगर आप छोड़ते हैं तो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ेगा। ऐसा कौन सी कंपनियां करती हैं? जनरली जो कंपनीज आपकी ट्रेनिंग में बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं और आप उनसे ट्रेनिंग लेके किसी दूसरे कंपटीशन में जाके वही सारी टूल्स एंड स्किल्स जो उन्होंने आपको सिखाई हैं वो आप यूज करनी ना स्टार्ट कर दो, उसके लिए वो आपको बॉन्ड में बाइंड कर देती हैं। मतलब आपकी फ्रीडम को क्या चुराने का तरीका है? नहीं, एक्चुअली जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया आपके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उस इन्वेस्टमेंट के बाद अप स्किलिंग के बाद जब आप एक वैल्यूएबल असेट बन जाओगे उसको वो कंपनी यूज कर पाए, इसके लिए वो इस अग्रीमेंट में आते हैं। अब इसको जानने के लिए और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या लीगली एनफोर्सेबल है ये बॉन्ड। अगर आपने साइन किया है तो डेफिनेटली है, तो नंबर 1 ये चेक करना है।
प्लस मिनिमम सर्विस एग्रीमेंट के लिए वो ड्यूरेशन क्या है, जिसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, यानी कि आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। और इन सम सिचुएशन अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है या कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस है या आपको करियर परस्यू करना है या आपको अपनी हायर स्टडीज परस्यू करनी है, उस टाइम पे आपको अगर जॉब छोड़नी पड़ती है तो क्या मॉनेटरी अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा, ये भी आपको अपने एचआर से पूछने की जरूरत है। अगर उस आपके ऑफर लेटर में मिनिमम सर्विस एग्रीमेंट या लिमिटेड सर्विस एग्रीमेंट या बॉन्ड जैसा एक वर्ड मेंशन्ड है। बॉन्ड के लिए कभी ये ना सोचें कि मैटर नहीं करता, मैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म करूंगा। यू नेवर नो हाउ योर फ्यूचर विल अनफोल्ड टुमारो। इट मैटर्स अ लॉट, स्पेशली व्हेन यू आर स्विचिंग अ जॉब। उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन कम्पीट क्लॉज पे। इससे क्या होता है, इससे आपका फ्यूचर इंपैक्ट होता है। मतलब अगर आपने एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हो और वहां पे कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, जनरली निश सेक्टर में ही होता है, जैसे आईटी का सेक्टर हो गया या डिजाइन इंडस्ट्री हो गई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन कम्पीट का मतलब है अगर आपने जॉब स्विच करनी है, आपने जॉब चेंज करनी है, तो आप कॉम्पिटिटिव ब्रांड में फॉर सर्टेन पीरियड जॉब नहीं कर सकते। ये क्लॉज क्यों है? क्योंकि अप स्किलिंग पे, ट्रेनिंग पे और आपकी कंपनी की स्ट्रेटजीज को जानने में आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। डिजाइन या टेक्नोलॉजी आप कहीं से सीख के कहीं दूसरी कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट ना कर दें या उनकी आइडिएशन ना कहीं और चले जाएं, इसके लिए कंपनीज ये क्लॉज डाल के रखती हैं। नाउ व्हेन दिस क्लॉज इज difficult to enforce legally, still company can create trouble for you when you plan to switch your job. उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने एचआर से पूछना होगा नॉन कम्पीट क्लॉज का पीरियड क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्री और कौन कौन सी कंपनीज इसमें जुड़ी हैं। स्पेशली इफ यू आर इन टेक और कंसल्टिंग और डिजाइन काइंड ऑफ कंपनीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस। इसके अलावा कुछ और भी क्लॉजेस है जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लोकेशन क्लॉज। क्या कंपनी आपको अपने किसी ब्रांच ऑफिस में या किसी आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भेज सकती है? क्या आप ऐसा कोई क्लॉज साइन कर रहे हैं? क्या कोई वेरिएबल अमाउंट आपकी सीटीसी का पार्ट है? अगर वेरिएबल अमाउंट सीटीसी का पार्ट है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आपको कब मिलेगा, कितनी परसेंटेज पे मैच्योर होगा, ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टर्मिनेशन क्लॉज क्या है, क्या आपको बिना किसी रीजन के भी निकाला जा सकता है? क्या आप ऐसा ऑफर लेटर साइन करना चाहेंगे? अगर नहीं तो जानिए कि कौन कौन से रीजन से कंपनी टर्मिनेट कर सकती है। मैं हमेशा अपने इंडक्शन में एक बात बोलती हूँ, अपने जितने भी लोगों को मैं आज तक फिजिकली बता पाई हूँ, मैंने हमेशा ये बताया है कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के सेम राइट्स हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मतलब यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वल लाइबिलिटीज, विच मीन्स टर्मिनेशन का एक सर्टेन क्लॉज होगा। कंपनी आपको किस बेसिस पे टर्मिनेट कर सकती है और उसमें आपके क्या राइट्स हैं, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस अब आ जाते हैं नोटिस पीरियड पे। नोटिस पीरियड 30 डेज है या 60 डेज है? मतलब अगर आप स्विच करना चाह रहे हो जॉब, तो आपको कंपनी को कितना पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या आपको 30 डेज पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा? 45 हो सकता है, 60 डेज भी हो सकता है, 90 डेज भी हो सकता है। सो आपको ये जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। I know reading offer letter can be overwhelming, but you can always take support from your dear ones or some expert into HR, or you can ask me if you wish. You can put me in the comment box. I will definitely answer your queries if you have any. ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन इट एक्चुअली सेट अ टोन फॉर योर फ्यूचर एक्सपीरियंस। आपका कंपनी में रहते हुए, काम करते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहेगा और जब आप कंपनी से स्विच करना चाहोगे तब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ये आपकी ऑफर लेटर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड ऑल दीज टर्म्स and decode all these terms nicely, understand, ask your HR before signing the offer letter, before accepting it. If you find this video helpful, like, subscribe and share my video to somebody who needs it. And comment box में मुझे बताओ कोई ऐसा weird clause आपने कभी देखा या सुना है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी और जब जानकारी निकाली तो वो बहुत ही weird निकला। इसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।